और झांसी से खबर आ रही है, झांसी में शूटर राशिद, झांसी से खबर जहां पर शूटर राशिद कालिया मुठभेड़ में ढेर हुआ है। पिंटू सेंगर हत्याकांड का आरोपी बताया जा रहा है राशिद कालिया। इस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। एसटीएफ ने एनकाउंटर में इसे मार गिराया। तो बड़ी खबर आ रही है झांसी से, जहां पर शूटर राशिद कालिया मुठभेड़ में ढेर हो गया है। पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था राशिद कालिया और इस पर करीब 1.25 लाख रुपए का इनाम भी था। एसटीएफ ने एनकाउंटर में इसे मार गिराया है। तो शूटर राशिद कालिया पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें पिंटू सेंगर हत्याकांड का जो आरोपी था राशिद कालिया, उसे पुलिस ने अब अपनी गोली से धराशायी कर दिया है, मार गिराया है। करीब अगर बात की जाए राशिद कालिया पर, तो 1.25 लाख रुपए का इनाम इस पर रखा गया था। लगातार एसटीएफ इसकी तलाश में जुटी हुई थी और अब पुलिस मुठभेड़ में ये मार गिराया गया है। एसटीएफ ने एनकाउंटर में इसे ढेर किया है। झांसी से खबर, जहां पर शूटर राशिद कालिया मुठभेड़ में ढेर हुआ है। पिंटू सेंगर हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। काफी दिनों से एसटीएफ को इसकी तलाश थी, जगह जगह दबिश भी दी जा रही थी और बताया जा रहा है कि अब पुलिस मुठभेड़ में ये मारा गया है। कालिया को गोली लगी थी, इसके बाद इसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। करीब इस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। एसटीएफ ने एनकाउंटर में इसे धराशायी किया है, ढेर किया है। तो शूटर राशिद कालिया मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके शव को हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये पूरा मामला पिंटू सेंगर हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्य आरोपी था राशिद कालिया। इस पर करीब 1.25 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। काफी दिनों से एसटीएफ को इसकी तलाश थी, जगह जगह दबिश दी जा रही थी, इसे ढूंढा जा रहा था और अब पुलिस मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया है। एसटीएफ ने एनकाउंटर में इसे मार गिराया है। बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अश्वनी, कहां पर मुठभेड़ हुई है पुलिस की इसके साथ, जिसके बाद इसे मार गिराया गया? देखिए, ये तड़के सुबह 6 बजे की बात है, जब यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि मौरानीपुर कस्बे के एक बड़े व्यापारी की हत्या की फिराक में कानपुर का शातिर शार्क शूटर राशिद कालिया घूम रहा था। इसी जानकारी के आधार पर यूपी एसटीएफ ने मौरानीपुर पुलिस के साथ साझा अभियान चलाया और इस राशिद कालिया जो कुख्यात शूटर है, इसकी घेराबंदी की। घेराबंदी होते थे राशिद कालिया ने यूपी एसटीएफ पर कई राउंड फायरिंग की। इसके बाद यूपी एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में राशिद कालिया को गोली लगी सीने में और वो मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2007-8 में एक चर्चित नेता थे कानपुर के पिंटू सेंगर, उनकी हत्या में इसके शामिल था। तभी से इसकी जो जानकारी पाई जा रही थी, एसटीएफ द्वारा तलाश की जा रही थी और इसी की तलाश में यूपी एसटीएफ लगातार इसका पीछा कर रही थी। सुबह तड़के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सितारा पड़ता है गांव, झांसी कानपुर खजुराहो नेशनल हाईवे के पास, वहां पर मुठभेड़ हुई है, जहां पर यूपी एसटीएफ और मौरानीपुर कोतवाली पुलिस ने संयुक्त अभियान में शातिर जो कुख्यात शूटर था उसको मार गिराया है। फिलहाल इसकी मौत की पुष्टि हो चुकी है और इसके ऊपर कानपुर पे जो हत्याकांड हुआ था पिंटू सेंगर का, उस पर 1 लाख का इनाम था। और झांसी में भी इस अपराधी पर कई मुकदमे नवाबाद थाने में दर्ज हैं लूट हत्या के, और इस पर झांसी से भी बिल्कुल, तो एक शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है और इस पर 1.25 लाख रुपए का इनाम भी था। बहुत बड़ी सफलता एसटीएफ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रतापगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अतीक अशरफ की हत्या के आरोपियों का जेल ट्रांसफर होगा। प्रतापगढ़ से भेजा गया है चित्रकूट जेल, जहां पर गुपचुप तरीके से जेल प्रशासन ने तीनों आरोपियों को उनके जेल को चेंज किया है। चित्रकूट जेल प्रतापगढ़ जेल में बंद थे ये